भारत में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अनगिनत मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। हर एक मंदिर और धार्मिक स्थल से लोगों की आस्थाएं जुड़ी है। मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं में भक्तों की अटूट आस्था रहती है। एक ऐसा ही आस्था का केंद्र हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के सखोली भोज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली देवीधार है, जहां मां काली विराजमान है। सोना नजारा तेरे समुद्र तल से लगभग 2000 फुट की ऊंचाई पर बनी काली मंदिर में अलौकिक शक्ति का आभास हर एक भक्त को होता है जो यहाँ माता के दर्शन करने पहुंचे हैं, जो मां काली में अटूट विश्वास रखता है। देवी काली पृथ्वी के दिव्य रक्षक है, जिन्हें हिंदू समाज में कालिका के नाम से जाना जाता है। लेकिन देवी की विनाशकारी शक्ति के कारण उन्हें काली माता के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली शब्द संस्कृत शब्द काल से आया है, जिसका अर्थ है समय। इसलिए देवी काली समय परिवर्तन, शक्ति सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि काली शब्द का अर्थ काला है। यह संस्कृत विशेषण काला की स्त्री संज्ञा है। आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी काली को दुर्गा पार्वती का उग्र रूप और भगवान शिव की पत्नी माना जाता है। काली मां ब्रह्मांड की बुरी शक्तियों का नाश करने वाली होने के साथ साथ जो उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उनके अच्छे कर्म के लिए अच्छे फल भी प्रदान करती है। अतः जो व्यक्ति मां काली की अत्यधिक शक्ति और भक्ति के साथ पूजा करते हैं, काली मां उनसे प्रसन्न होती है और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है, साथ ही खूब आशीर्वाद भी देती है। सिरमौर के पांवटा साहिब से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर कोडका पंचायत की ऊंची चोटी पर मां काली का मंदिर है, जो आसपास के क्षेत्र के लोगों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखती है और उन्हें अपना आशीर्वाद देती है। बताया जाता है कि किसी समय में इस क्षेत्र के एक व्यक्ति को शिमला में शत्रुओं ने घेर लिया था। जान का खतरा बनते देख उसने अपने जीवन की रक्षा के लिए साथ में लगते शिमला स्थित काली माता मंदिर में काली माता से प्रार्थना की और आजीवन उनकी आराधना करने का संकल्प लिया। इसे चमत्कार ही बताया जाता है कि वह व्यक्ति जीवित बच गया। वहां से आते हुए माता के मंदिर से चिन्ह लेकर वापस पहुंचा तो उसे क्षेत्र की ऊंची चोटी पर स्थापित किया, जिसे आज देवीधार या कालीधार के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि उस चिन्ह के साथ शिमला से पहुंची मां काली यहाँ विराजमान हो गई और समय समय पर चमत्कारों से अपनी उपस्थिति का प्रमाण भी देती रहती है। देवीधार की मां काली आसपास के क्षेत्र के लोगों को संकट से बचाती है। लोगों के पशुधन की रक्षा के साथ साथ किसानों की फसलों, उनके स्वास्थ्य व शरीर रक्षा करती है। किसानों को अच्छी फसल चाहिए तो वो मां से प्रार्थना करते हैं। अपने पशु आदि बेचने हो तो उसके लिए भी मां से अनुमति लेते हैं। उसके एवज में थोड़ा अंश दान करते हैं। यदि लोगों के पशु गायब हो जाएं तो ऐसी स्थिति में भी लोग माता से प्रार्थना करते हैं और उनके पशु सुरक्षित मिल भी जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब इस चोटी पर भारी बर्फ पड़ती है तो मझोली गांव से माता की पूजा की थाली पुजारी के मंत्रोच्चारण के साथ उड़कर यहाँ पहुंचती थी। वो वापस भी आती थी। इस तरह की गाथा भी अपने पूर्वजों से सुनते चले आ रही है। कि जब यहाँ पर कोई हमारा जो राजपूतों में था, वो शिमला में था, तो वहाँ पर जो है उनका राज था मुगलों का ना, तो कहीं उसमें फंस गया संकट में। तो उस बंदे ने बोला भाई ये माता मेरे को बता दे किस तरीके से यहाँ से, और मैं जो है आपकी पूजा करूँगा। तो हाँ, जो शिमले ये काली माता जो है, ये शिमले की काली माता है, शिमले वाली है, ये माता काली है। और यहाँ सामने शिवलिंग शिव जी ने वो की है, तपस्या की है। बीच में गणेश भगवान का भी मंदिर है
और यहाँ काली माता पार्वती स्वयं जो काली माता के रूप में जब आई थी राक्षसों के संहार करने को, जब काली का रूप धारण इन्होंने किया था तो यहाँ राक्षस का रूप धारण करके राक्षस को भी, यहाँ राक्षस भी थे वो भी मारे गए। जो हमारे जो बुजुर्ग जब वो था तो उसने वहाँ से माता को मना के मान्यता शुरू कर दी और वो जो है अपने गांव में आ गया। जब यहाँ गांव में आए तो उन्होंने उसने जो है ना, तो वहाँ जो पुजारी गांव से नीचे से जो थाली जैसे पूजा की होती है त्योहार के देते हैं ना, तो हम कढ़ाई रोट कढ़ाई बोलते हैं उसको, तो जो थाली वो वहीं से देता था, तो वहाँ से थाली अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ माता के मंदिर में आ जाती थी। जब कभी बर्फ़ गिरती थी या कभी ठंड हुई, बरसात हुई और प्रसादी देना, भोग देना जरूरी है, तो वहाँ से आ जाती थी वो, और उस थाली वही थाली फिर वापस उसी गांव में चली जाती थी। उस गांव का नाम उज्जौली स्कोली कर नाम स्थान करके बोलते हैं। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुट जाती है। पहले नवरात्रि से लेकर दशहरे की सुबह तक यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। 9 दिनों तक माँ की आराधना, हवन और अंतिम शाम को रात भर माता के नाम से जागरण किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु भाग लेते हैं। जागरण की रात सच्चे भक्तों के शरीर में अलग अलग देवी देवताओं की हवा आती है। इतना ही नहीं, कई प्रकार की दुष्ट शक्तियां भी इंसानी शरीर में खेल खेलने लगती है, जिन्हें स्थानीय देवताओं की गुरु शांत कर देते हैं। नवमी की रात और दशहरे के दिन यहाँ भंडारे के आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर कृतार्थ हो जाते हैं। देवीधार आज के समय का ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार इसके साथ में लगती पहाड़ियों में एक युग में भगवान शिव आराधना में लीन रहते थे, जिसे मापड़धार और बड़करधार के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही ढालना धार में श्री गणेश वास करते थे और उसी युग में आज के देवीधार में माता पार्वती विराजमान रहते थे, जिन्होंने काली का रौद्र रूप लेकर राक्षसों का वध किया। इसी पहाड़ी से करीब 2 किलोमीटर नीचे माता के शुद्धिकरण के लिए शिवजी ने पेड़ की जड़ें उखाड़कर जल निकाला था, जिस स्थान को आज जड़ाई के नाम से जाना जाता है। मंदिर में पूजा अर्चना व मूर्ति स्नान आदि के लिए पानी यहीं से लाया जाता है। तो हमें इनका आशीर्वाद है, तो ऐसी हमारी पूर्वजों की वो है कि ये माता काली का जो मंदिर है ये शिमला की धार से नाम के जाना जाता है, और ये माँ पार्वती और भगवान शिव के हमारे यहाँ पानी का जो स्रोत है थोड़ा नीचे जाके, तो वहाँ कहते हैं हमारे जो पूर्वज है कि माता रानी ने जब दुष्टों के संहार किया था तो उस टाइम जो शुद्धि के लिए भगवान शिव ने यहाँ पे जो गंगा प्रकट की थी, तो हमारी जो यहाँ एक पानी का स्रोत है उसको जड़ाएं के नाम से आज भी जाना जाता है, जिससे माता ने अपनी जटाओं को शुद्ध किया था। तो भगवान शिव ने यहाँ गंगा प्रकट की थी अपनी शक्तियों से, तो ये बहुत प्रसिद्ध है। और यहीं थोड़ा मंदिर से नीचे जाके थोड़ा सा है वो स्थान, वहाँ तक भगवान शिव ने जहाँ पानी गंगा प्रकट की थी। तो ज़्यादा ना कहते हुए माता रानी की जो शक्तियाँ है वो अपार है, सबका यहाँ सहयोग रहा है। इससे आप देवीधार में बैठी मां काली में स्थानीय लोगों की अटूट आस्था का उदाहरण मान लीजिए कि दशकों पहले माता के मंदिर निर्माण कार्य के लिए स्थानीय लोगों ने 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर पानी ढोकर निर्माण कार्य संपन्न किया। कई वर्षों तक भंडारे के लिए भी पानी ढोकर लाते रहे। गत 20 वर्षों से देवीधार समिति इस मंदिर की देखरेख व इसे विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। जन सहयोग से समिति इस धार्मिक स्थल तक सुविधाएं पहुंचाने व मंदिर परिसर में अन्य निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार इस तरफ ध्यान देगी तो आने वाले समय में इस स्थल को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप से भी विकसित किया जा सकता है। हालांकि पंचायत सहित विधायकों, समिति व श्रद्धालुओं के सहयोग से यहाँ तक कच्ची सड़क पहुँचाई गई है, लेकिन उसे दुरुस्त करने के लिए आवश्यकता है ताकि हर मौसम में श्रद्धालु यहाँ तक पहुँच सके। मंदिर परिसर से कुछ दूरी पर हेलीपैड के लिए भी उपयुक्त स्थान है, जिसे प्रकृति आपदा ने समय इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यानी कि जब आपदा की स्थिति हो तो इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गाँव स्कांडो है, उधर बाग है, तो गाँव स्कांडो में शिवलिंग प्राकृतिक हुआ है, वहाँ गुफा है,
आज भी गुफा है। उस गुफा में हम पत्थर आज भी डालते हैं तो आधा घंटे तक उस पत्थर की आवाज़ सुनते हो, गुफा नीचे को चली गई और एकदम उस पहाड़ी पे बड़खरधार में जहाँ शंकर भगवान ने स्वयं तपस्या की है, उस पहाड़ी पे वो स्वर्ग जो है अंदर ही अंदर चली गई है। जैसे कि हमने वहाँ भी सुना था भाई, जब मैं सुंदरनगर था पॉलिटेक्निकल में, तो वहाँ भी सुकेतु वो बोलते हैं, तो वहाँ भी सुरंग से जो सूत जी है वो गंगा जी को नहान करने अंदर ही अंदर चला जाता था। तो यहाँ भी इसी से वो अंदर ही अंदर चले जाता था शंकर भगवान। जब इसने यहाँ तपस्या की तो माता पार्वती ने स्वयं यहाँ तपस्या की। वो विराट रूप भी रखती थी, काली रूप भी था और स्वयं माता भी थी। यहाँ बीच में एक पहाड़ी और आती है, उसको गणेश जी का धार कहते हैं। वो भी वहाँ गणेश जी, बीच में गणेश भगवान है, सामने शिव है और यहाँ माँ काली है। और शिव जी जहाँ उत्पन्न हुआ वो शिकांडो ग्राम है। और जो हमारे इलाके की जो माता है ये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। जो मन में कोई भावना करता है उस भावना से माता वहाँ प्रकट हो जाती है। तो जी ये जो काली माँ है, श्रीगुल महाराज ये सतयुग के हैं। सतयुग में सतयुग के टाइम कैसे नहीं है कि कोई मंदिर जो लोग ऐसे ले आते हैं कि भाई ला के क्या ये देवता वहाँ से ये शिव पार्वती थे, गणेश भी, पानी भी यहाँ भी है जहाँ इनका स्नान है, ये पानी भी नीचे जड़ाम में बोलते हैं। हाँ जी। और ये शिव मंदिर हमारे यहाँ भी शंगांडो में भी, इधर भी है, पहली साइड में गणेश का भी मंदिर है। हैं जी। दही धार बोलते हैं, काली धार बोलते हैं। हैं जी। और शिमले की धार भी बोलते हैं। तो अब इतिहास तो यही इतिहास है कि बहुत शक्तिशाली हमारी माँ है। सब लोग जानते हैं इसको। जहाँ जहाँ भी उनका लोगों को ये है कि भी उनका जो भी लोगों ने मन की भावना है जो उनने सबकी पूर्ण की है। कि यहाँ सदीकाल जो खंडे बोलते हैं, उस खंडे के नाम से यहाँ पर बहुत पहले यानी कि कई हज़ार वर्ष पहले गिरा हुआ है। और सदीकाल से लेकर यहाँ देवी माँ काली की पूजा होती है। और ये मंदिर शायद इस एरिए में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, शायद इस एरिए में, क्षेत्र में ये नहान के बाद में दूसरा मंदिर कह सकता हूँ जो माँ काली का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और इससे पहले कहते हैं कि बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता था, बीच में कुछ कमियां रही जो नहीं कर पाए। फिर हमारी जो यहाँ की कमेटी है, स्कोली, कोडगा, भोजौन, कठवार, बहुत सारे 5-6 पंचायतें और बाहर के लोग भी, कांटी मशुआ है, ठोटा जक्कड़, कई लोगों ने यहाँ के लिए योगदान किया। और 2006 में जो है यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। और उसके बाद जो है यहाँ लगातार जो है यहाँ 9 दिन जो है पंडित बिठाए जाते हैं और माता रानी का जो है एक रोज़ का एक पाठ किया जाता है माँ दुर्गा का और माँ काली का। और उसके बाद जो है आज, जैसे आज का दिन है, नवमी का जो दिन है, आज शाम को जागरण होता है। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ काफ़ी, मेरे ख्याल में 5-7 हज़ार के आसपास के लोग जो है यहाँ आते हैं। भंडारा प्रसाद सबको बनाया जाता है। और यहाँ जो है कल जो है इसको फाइनल किया जाएगा। इस मंदिर के बारे में जैसे अभी हमारे पंडित जी ने भी कहा यहाँ कि भाई कोरोना काल जो आया, महामारी आई, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कोडगा, स्कोली, कांटी मशुआ, जहाँ तक इनका प्रकोप है, कोई भी आदमी इस कोरोना काल में बीमार तो हुए लेकिन कोई ऐसी अनहोनी घटना इस कोरोना काल में नहीं हुई। बल्कि अगर हमारे यहाँ पशु बीमार होता है तब भी हम माता रानी की रोट कढ़ाई के नाम से और मतलब जो है ना मानते हैं, तो हमारे पशु जो है वो बीमार होने से बच जाते हैं। और ये एक मेन चीज़ है कि भाई यहाँ जो ये जगह है ये आस्था का केंद्र है। और यहीं से 1 किलोमीटर की या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है ना प्रसिद्ध प्रचंड शिवलिंग शिव मंदिर का, यहाँ से जो है थोड़ा उतर करके आप नीचे जाएंगे तो इधर गणेश जी का भी है, जो मतलब उसमें भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है। तो ये धाम, लेकिन ये आज तक जागृत नहीं था लोगों के बीच में इसका इतना प्रचार, पंचायत या 2-3 पंचायतों को छोड़ करके। लेकिन अब ये बहुत दूर तक इसका प्रचार हो चुका है और बहुत दूर दूर से, यानी कि हिमाचल छोड़ो आप, बाहर के राज्यों से भी लोग, यूपी है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब, वहाँ से भी लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और शिमला से लेकर के लोग यहाँ आते हैं और ये आस्था का केंद्र है। जय सिया राम, जय माता की। मैं यहीं पे नज़दीक गांव स्तौन का निवासी राहुल शर्मा। काफ़ी समय से माता भगवती के चरणों में हम भी जुड़े हुए हैं।
श्री सीतारामदास जी महाराज यहाँ पे विराजमान संत महात्मा, उनके सानिध्य में हम यहाँ पे आए। लगभग 12-13 वर्ष हमें भी हो चुके हैं माता रानी के सानिध्य पे। तो पूर्व जब हम आए तो काफ़ी समय अब पैदल आना पड़ता था, बहुत समस्याएं थी, पानी की समस्या, बहुत कठिनाइयों से लोगों ने यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण किया। जो आज हम सब कुछ देख पा रहे हैं, आज पानी की सुविधा है, आज बैठने के लिए सराही हैं, पूजा पाठ के लिए सब व्यवस्था जुटाई जा रही है, लेकिन पूर्व में ऐसा कुछ नहीं हो पाता था। तो बहुत कठिनाइयों से यहाँ के लोगों ने ये सब जुटाया। आज भगवती माता की कृपा से आप यहाँ से देख रहे हैं, चारों तरफ से बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो जितने यहाँ पे विराजमान गांव हैं, जितनी पंचायतें हैं, तो माता रानी के आशीर्वाद से सभी सुख समृद्ध है। ये सब इस माता की छत्र छाया के नीचे है और हम भी जुड़े हुए हैं। और आज 12-13 वर्ष से हमारे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवती माता के चरणों में पूजा पाठ करने का। बहुत कुछ हमने यहाँ से सीखा, माता रानी की अनुकंपा से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ। और जो जिस प्रकार देख पा रहे हैं कि यहाँ से बहुत अच्छा जो नज़ारा दिखता है, तो जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने बहुत कष्ट किया, तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस कष्ट को सरकार देखे और अपना कुछ योगदान यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की पंचायतों के लिए कुछ दे, ताकि यहाँ पे ये धार्मिक बहुत अच्छा स्थल है। माता रानी सभी की मनोकामनाओं को यहाँ पूर्ण करती है। ये हमारे साथ अनुभव है और हमारे पूर्वजों के साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है और आज भी हम अनुभव कर रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी भी इसको अनुभव करेगी, क्योंकि एक जैसे पत्थर को पूजते पूजते एक दिव्य स्वरूप धारण कर लेता है, वैसे इस शक्ति को, इस माता को पूजते पूजते आज ऐसे दिव्य स्वरूप में यहाँ पे जागृत है कि जो भी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को माता रानी पूर्ण करती है। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि वो यहाँ की जनता की ओर ध्यान दे, थोड़ा यहाँ के रोड थोड़ा सही करे, यहाँ भगवती माता के भवन का कुछ निर्माण में अपना योगदान दे, इनके साथ मिले, थोड़ा इनसे संपर्क करे, यहाँ की कमेटी के साथ थोड़ा बैठे, बातचीत करे कि किस प्रकार इन्होंने यहाँ कष्ट किया और आज इस स्थान को बनाया है। माता दी जब से हम यहाँ पे आए हैं, बुजुर्गों से हमने सुना है, इतना पता हमारे को भी नहीं था कि यहाँ पे इतनी शक्तियाँ है। जिस टाइम हम आए पहली बार, तो हम 10-12 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, तो हमारे को इतना मालूम पहले नहीं था, जो कि अब मालूम हुआ है हमारे को। पहले यहाँ पे जो है छोटी सी मूर्ति होती थी, और क्या नाम के जब हम आए शुरू में तो टेंट लगा के हम बैठते थे यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे जो हमने कार्य किया, कमेटी वालों ने किया, तो उस तरीके से हमने, ये आपके सामने मंदिर है, ये दिख रहा आपको साक्षात, ये मंदिर लगाया हमने। फिर उसके बाद हमने सराइयाँ लगाई, फिर हमने चारों तरफ ग्राउंड की परिक्रमा करी। यहाँ मतलब पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं होता था, बैठने के लिए भी कुछ नहीं होता था। तो इस तरह हमने मेहनत करके, सबने, गांव वालों ने, कमेटी वालों ने धीरे धीरे करके जो है ये स्थापना की है यहाँ पे। और जहाँ तक की शक्ति की बात है, तो पहले हमने बुजुर्गों से सुना था कि जब यहाँ पे रास्ते बंद हो जाते थे, बर्फ़ गिर जाती थी, तो क्या नाम के ये जो पूजा की थाली है, उस कोल्ली से, मझौली से मंदिर तक आती थी खुद, और यहाँ से वापस थाली नीचे जाती थी। इतना हमने सोच समझ के इनसे वो ज्ञान लिया हुआ है जो हमारे बुजुर्ग थे। देवी काली ने सदियों से धर्म की रक्षा की और पाप करने वाले को नष्ट करने के लिए कई रूप धारण किए हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि मां काली का हिंदू धर्म में सबसे अधिक जागृत है और उन्होंने 4 रूपों में पृथ्वी पर विचरण किया है: दक्षिणा काली, शमशान काली, मां काली और महाकाली। इन सभी रूपों ने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की है, रक्षावध से लेकर पृथ्वी और उसके मूल निवासियों की रक्षा करने तक। यदि आप भी इस धार्मिक स्थल के लिए अपनी सेवा देना चाहते हैं तो देवी धार समिति का सहयोग जरूर करें।